नमस्ते छात्रों, रश्मि की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज चर्चा होगी कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 3 प्लांट किंगडम। व्हिटेकर ने पूरे जीवित जीव को कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक शरीर की जटिलता, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, और पोषण के तरीके, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स, के आधार पर 5 राज्यों में वर्गीकृत किया। पौधों के साम्राज्य का वर्गीकरण। अरस्तू से लेकर सदी तक की सभी वर्गीकरण प्रणालियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। Artificial system. इस प्रणाली में वर्गीकरण कुछ रूपात्मक वर्णों पर आधारित है। थियोफ्रेस्टस, प्लिनी और लिनियस ने वर्गीकरण की एक कृत्रिम प्रणाली का उपयोग किया। Natural system. इस प्रणाली में वर्गीकरण सभी महत्वपूर्ण संबंधित वर्णों पर आधारित है, बाहरी और आंतरिक दोनों। बेंथम और हुकर, एडनसन, कैंडोल ने वर्गीकरण की एक प्राकृतिक प्रणाली का उपयोग किया। Phylogenetic system. पौधों के विकासवादी संबंध के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए फाइलोजेनी का उपयोग आइचलर, ब्लेसी, व्हिटकर, एंगलर और प्रेंटल, हचिंसन द्वारा किया गया था। Numerical taxonomy. कंप्यूटर का उपयोग करके समान महत्व के साथ सांख्यिकीय विधियों पर आधारित वर्गीकरण। Cytotaxonomy. टैक्सोनोमी जो कोशिका विज्ञान या कोशिका की संरचना, गुणसूत्र संख्या, आकार, व्यवहार आदि पर आधारित है। Chemotaxonomy. पौधों के रासायनिक घटकों, प्रोटीन की प्रकृति, डीएनए अनुक्रम, स्वाद, गंध आदि पर आधारित वर्गीकरण। Eichler's classification. फूलों के आधार पर पादप साम्राज्य का वर्गीकरण। 2 क्रिप्टोगामे, गैर फूल, बीज रहित पौधे, और फेनरोगामे, फूल, बीज असर वाले पौधे, में विभाजित। पौधे के शरीर के आधार पर क्रिप्टोगैमा को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में विभाजित किया गया है। Thallophyta. पौधे का शरीर थैलस जैसा अविभाजित पौधे शरीर है। Bryophyta. जड़ जैसी संरचना, स्टेम जैसी संरचना, संवहनी ऊतक अनुपस्थित हैं। Pteridophyta. पौधे के शरीर को सच्ची जड़, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। संवहनी ऊतक तथाकथित संवहनी क्रिप्टोगैम में मौजूद होते हैं। Thallophytes again divided into शैवाल, पिगमेंटेड थैलोफाइट्स, कवक, गैर रंजित थैलोफाइट्स, लाइकेन। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध। Phanerogamy is divided into 2. जिम्नोस्पर्मा, नग्न बीज पौधे, और एंजियोस्पर्मा, ढके हुए बीज वाले पौधे। Angiosperms are again divided into 2. मोनोकोट, एकल कोटिलेडॉन, रेशेदार जड़ प्रणाली, और समानांतर वेनेशन को सहन करना। DICOTS, 2 कोटिलेडोन, टैपरूट सिस्टम और रेटिकुलेट वेनेशन है। संवहनी ऊतक की उपस्थिति के कारण टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ट्रेकोफाइट्स कहा जाता है। भ्रूण की उपस्थिति के कारण ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भ्रूणफाइटा कहा जाता है। 3.1 Algae.
Phycology. जीव विज्ञान की शाखा जो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोस समुद्री शैवाल। लोगो अध्ययन। Fridge. फाइकोलॉजी के पिता। M.O.P. Iyengar. भारतीय फाइटोलॉजी के पिता हैं। अलगल सदस्य पिगमेंटेड थैलोफाइट्स हैं। Habitat. हाइड्रोफाइट्स, पानी उनका निवास स्थान है। जलीय आवास में ताजा पानी, स्पाइरोगायरा और समुद्री सरगासम। फ्लोटिंग क्लैमाइडोमोनास, स्पिरोगायरा। बेंथोफाइट्स, ये पौधे अपने निवास स्थान के तल से जुड़े रहते हैं। उदाहरण चारा, पत्थर के घोड़े। जेरोफाइट्स, उनका निवास स्थान रेगिस्तान है। मेसोफाइट्स, वे मध्यम आवासों में बढ़ते हैं। एपिफाइट्स, वे पौधे के शरीर क्लेडोफोरा पर बढ़ते हैं। एपिजोइक, पशु शरीर पर बढ़ते हैं। ट्राइकोफिलस। लिथोफाइट्स, वे चट्टानों पर उगते हैं। हेलोफाइट्स, वे नमकीन क्षेत्रों में उगते हैं। नम मिट्टी स्थलीय फ्रिट्सचिएला। Plant body. शैवाल का वानस्पतिक पौधे शरीर एक अगुणित गैमेटोफाइट है। वे एक कोशिकीय फ्लैगेलेटेड क्लैमाइडोमोनास या गैर फ्लैगेलेटेड हो सकते हैं। क्लोरेला MULTICELLULAR। कोएनोबियम, यह कोशिकाओं की एक निश्चित संख्या के साथ एक कॉलोनी है और श्रम का विभाजन भी तय है। उदाहरण के लिए वोल्वॉक्स। एकत्रीकरण अनिश्चित कॉलोनी। उदाहरण के लिए टेट्रास्पोरा। FILAMENTOUSUNBRANCHEDEG उलोथ्रिक्स। फिलामेंटस शाखाएं। उदाहरण के लिए क्लेडोफोरा। साइफोनस मल्टीन्यूक्लिएट। उदाहरण के लिए वुचेरिया। पेरेन्काइमाटस। उदाहरण के लिए उल्वादर। उच्च पौधों की तरह शाखित। उदाहरण के लिए सरगासम, चारा। Nutrition. ऑटोट्रोफ्स, प्रकाश संश्लेषक, उनमें से अधिकांश। परजीवी रूप, दुर्लभ। उदाहरण के लिए सेफेलुरोस। Pigments. क्लोरोफिल A, B, C, D। कैरोटीनॉयड, कैरोटीन और जैंथोफिल फुकॉक्सैंथिन भूरे शैवाल में पिगमेंट पर हावी हैं। फाइकोबिलिन, फाइकोसायनिन और फाइकोएरिथ्रिन। Reproduction. Vegetative reproduction. Reproduction using the vegetative parts. विभिन्न प्रकार हैं। विखंडन, विखंडन। नवोदित, कंद। GEMMA। Asexual reproduction without the fusion of gametes. मुख्य रूप से स्पोरेंगिया के भीतर चिड़ियाघर। एप्लेनोस्पोर्स, AKINETE। हिप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, मोनोस्पोर, ऑक्सोस्पोर। Pomela stage. अलैंगिक प्रजनन के इस चरण में बीजाणु औपनिवेशिक हो जाते हैं और पाल्मेला नामक शैवाल की तरह दिखाई देते हैं। जैसे उलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास। Sexual reproduction. होमोगैमेट्स असमान युग्मक। हेट्रोगैमेट्स असमान युग्मक। आइसोगैमी, रूपात्मक और शारीरिक रूप से समान युग्मकों का संलयन। आइसोगैमी फ्लैगेलेटेड क्लैमाइडोमोनास,
और नॉन फ्लैगेलेटेड स्पाइरोगायरा। एनिसोगैमी, रूपात्मक या शारीरिक रूप से भिन्न युग्मकों का संलयन। क्लैमाइडोमोनास में रूपात्मक रूप से भिन्न युग्मकों का संलयन होता है। शारीरिक रूप से असमान युग्मकों का संलयन स्पाइरोगायरा में होता है। OGMY, यह रूपात्मक और शारीरिक रूप से भिन्न युग्मकों का संलयन है, जो छोटे मोटिव पुरुष युग्मक और बड़े नॉन मोटिल महिला युग्मक हैं। उदाहरण के लिए फुकस, वोल्वॉक्स। Exceptional cases. एक कोशिकीय एंथेरोडियम और ओगोनियम। उदाहरण के लिए ओडोगोनियम। Special reproductive structures. अवधारणा, उदाहरण सरगासम। ग्लोब्यूल, एंथेरिडियम और न्यूक्यूल, ओगोनियम। उदाहरण चारा। स्पाइरोगायरा में संयुग्मन नामक एक विशेष प्रकार का यौन प्रजनन पाया जाता है। जीवन चक्र 2 चरणों को प्रदर्शित करता है, अगुणित और द्विगुणित, और उनमें से कुछ पीढ़ी के परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। द्विगुणित चरण को अगुणित चरण के साथ वैकल्पिक किया जाता है। Classification of algae. उन्हें 3 में वर्गीकृत किया गया है: क्लोरोफाइटी, फियोफिसी, रोडोफिसी। 3.1.1 Chlorophyceae. क्लोरोफाइटिया में पौधे का शरीर क्लैमाइडोमोनास या औपनिवेशिक के रूप में एक कोशिकीय होता है, जैसा कि वोल्वोक्स या फिलामेंटस में होता है, जैसा कि स्पाइरोगायरा में होता है। क्लोरोप्लास्ट के लिए विभिन्न आकार 1. रिबन शेप्ड एंड स्पाइरल इन स्पाइरोजाइरा। Girdle-shaped in Eulithrix. Cup-shaped chloroplast in Chlamydomonas. Star-shaped in Zygnema. Disc-shaped in Caulerpa. Reticulate in Edogonium. प्रकाश संश्लेषक वर्ण क्लोरोफिल ए और बी हैं। भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है और कुछ तेल की बूंदों के रूप में संग्रहित किया जाता है। पाइरेनोइड मौजूद हैं, जो भंडारण निकाय हैं। सेल की दीवार की आंतरिक परत सेल्यूलोज से बनी होती है और बाहरी परत पेक्टोज से बनी होती है। सदस्य पुंज उत्पन्न करते हैं, विखंडन द्वारा वानस्पतिक रूप से, फ्लैगेलेटेड जूस्पोर्स द्वारा अलैंगिक रूप से, यौन रूप से आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगामी। सामान्य क्लोरोफाइटी सदस्य हैं: क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, वोल्वोक्स, उलोथ्रिक्स, उल्वा, कॉलरपा, चारा, एसिटाबुलारिया आदि। 3.1.2 Brown algae or Phaeophyceae. वे समुद्री हैं। सरल शाखित और फिलामेंटस जैसे कि एक्टोकार्पस या सरगासम, लैमिनारिया, फुकस आदि में फ्लैट रिबन के आकार का। विशाल भूरे शैवाल केल्प्स सबसे बड़े समुद्री पौधे हैं। कुछ सरगासम में मुक्त तैर रहे हैं और कुछ एक्टोकार्पस जैसे अन्य पौधों पर एपिफाइट हैं। The plant body has 3 parts. फिक्सिंग संरचनाओं को होल्डफास्ट कहा जाता है। डंठल जैसी संरचना को स्टिप कहा जाता है। पत्ती जैसी संरचना को फ्रॉन्ड कहा जाता है। भूरे शैवाल में मौजूद पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉयड और जैंथोफिल हैं। भोजन को लैमिनारिन और मैनिटोल के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है और यह बाहरी भाग पर जिलेटिनस कोटिंग एल्गिन द्वारा कवर की जाती है।
एल्गिन एक फाइकोलाइड हाइड्रोकोलाइड जो कम ज्वार के दौरान थैलस को नम रहने में मदद करता है। कोशिका में सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें रिक्तिका रखी जाती है जो थैलस को तैरने में मदद करती है। वनस्पति प्रजनन विखंडन की प्रक्रिया से होता है। अलैंगिक प्रजनन बिफ्लैगेलेटेड जो स्पोर्स द्वारा होता है जो आकार में नाशपाती होते हैं जिनमें पार्श्व रूप से 2 फ्लैगेला जुड़े होते हैं। यौन प्रजनन युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया से होता है। इसमें शामिल हैं इसोगामी ANISOGAMY ओगामी। युग्मक नाशपाती के आकार के होते हैं जिनमें 2 पार्श्व रूप से संलग्न फ्लैगेला होते हैं। सबसे आम भूरे शैवाल एक्टोकार्पस, लामिनारिया, डिक्टोटा, सरगासम और फुकस हैं। 3.1.3 Rhodophyceae, red algae. आमतौर पर लाल शैवाल कहा जाता है। वे ज्यादातर समुद्री और शायद ही कभी ताजा पानी हैं। उदाहरण के लिए BETRACHOSPERMUM। वे अच्छी तरह से प्रकाश वाले क्षेत्र में और महासागरों की गहराई में भी होते हैं। थैलस बहुकोशिकीय है। लाल शैवाल में मौजूद पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन है। लाल वर्ण फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग लाल होता है। भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जो संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। विखंडन द्वारा वानस्पतिक प्रजनन। नॉन-मोटिल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन। उगामी की प्रक्रिया द्वारा यौन प्रजनन और निषेचन के बाद जटिल विकास होता है। आमतौर पर पाए जाने वाले लाल शैवाल पॉलीसाइफोनिया, पोर्फिरी, ग्रेसिलरिया, गेलिडियम, बेट्राकोस्पर्मम आदि हैं। Economic importance of algae. खाद्य श्रृंखला में शैवाल प्राथमिक उत्पादक हैं। सभी जलीय जानवरों के खाद्य चक्रों का आधार शैवाल द्वारा बनाया जाता है। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण का आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। हवा और पानी के शुद्धिकरण में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ शैवाल खाने योग्य हैं, जैसे क्लोरेला, लैमिनारिया, पोर्फिरिया, सरगासम, उल्वा, स्पिरुलिना। कुछ शैवाल का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, जैसे लैमिनारिया, सरगासम, फुकस। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक खाद्य पूरक के रूप में भी कार्य करता है, जैसे क्लोरेला, स्पिरुलिना। लाल शैवाल से एल्गिन और कैरेजेनन प्राप्त किए जाते हैं जो जलधारण पदार्थ या हाइड्रोकोलाइड हैं। एगर को गेलिडियम और ग्रेसिलारिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्मजीवों को विकसित करने के लिए किया जाता है। ऊतक संस्कृति प्रयोगों में संस्कृति माध्यम की तैयारी में उपयोग किया जाता है। इसमें औषधीय मूल्य हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स उनसे तैयार किए जाते हैं, जैसे क्लोरेला, पॉलीसाइफोनिया। खनिजों के स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया जैविक अनुसंधान में महत्व है। क्लोरेला, एसिटाबुलारिया। Common names of algae. पानी रेशम स्पाइरोगायरा। समुद्री सलाद उल्वा। छाता पौधा एसिटाबुलारिया, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल। 3.2 Bryophytes.
अविभाजित पौधों के शरीर के साथ सबसे सरल गैर संवहनी भूमि पौधे। ब्रायोफाइट्स का ब्रायोलॉजी अध्ययन। हेडविग, ब्रायोलॉजी के पिता। S.R. कश्यप, भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता। ब्रायोफाइट्स को उनकी अनूठी विशेषताओं के कारण पौधों के साम्राज्य के उभयचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स नम छायादार स्थानों जैसे दीवारों, नम मिट्टी, पेड़ के तने आदि पर घने पैच में उगते हैं। Features. आवास मुख्य रूप से स्थलीय लेकिन कुछ जलीय हैं। उदाहरण के लिए रिकिया फ्लुएटेंस। एपिफिलस उदाहरण के लिए राडुला। प्लांट बॉडी थैलस और प्रोस्टेट उदाहरण के लिए रिकिया, एंथोसेरोस, मार्चेंटिया या इरेक्ट। उदाहरण के लिए मॉस। राइजोइड्स नामक जड़ जैसी संरचनाएं उन्हें मिट्टी में ठीक करने में मदद करती हैं। पौधे के शरीर को तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित किया जाता है। संवहनी ऊतक अनुपस्थित हैं। वानस्पतिक प्रजनन विखंडन, नवोदित, कंद आदि द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन जैमालैंगिक कलियों द्वारा लिव्रवर्ट्स में होता है। यौन प्रजनन होता है। वनस्पति पौधे का शरीर गैमेटोफाइट के रूप में कार्य करता है और सभी सदस्य होमोस्पोरस होते हैं। बहुकोशिकीय सेक्स अंग मौजूद हैं, जो समूहों में पाए जाते हैं। क्लब के आकार का एंथेरिडियम पुरुष प्रजनन अंग है और यह बिफ्लैगेलेट एंथेरोजोइड्स का उत्पादन करता है, जो मोटिव भी होते हैं। फ्लास्क के आकार का आर्केगोनियम महिला प्रजनन अंग है और यह अंडे का उत्पादन करता है। युग्मनज बनाने के लिए अंडे के साथ एंथेरोजोइड फ्यूज होता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवित नहीं है और यह प्रकाश संश्लेषक गैमेटोफाइट से पोषक तत्व प्राप्त करता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्पोरोफाइट में अगुणित बीजाणु बनते हैं और बीजाणु गैमेटोफाइट बनाने के लिए अंकुरित होता है। पीढ़ी का परिवर्तन मौजूद है, जहां अगुणित चरण द्विगुणित चरण के साथ बदल जाता है। दोनों चरण बहुकोशिकीय हैं। गैमेटोफाइट प्रमुख प्रकाश संश्लेषक मुक्त जीवित चरण है। स्पोरोफाइट अल्पकालिक है और यह गैमेटोफाइट पर अत्यधिक निर्भर करता है। निषेचन के लिए पानी बहुत आवश्यक है। Classification of bryophytes. इसकी 3 कक्षाएं हैं। हेप्टिकोस्पिडा, लिव्रवर्ट्स। एंथोसेरोटोप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स। ब्रायोप्सिडा। मॉस। 3.2.1 Hepatococida or liverworts. पौधे का शरीर प्रकाश संश्लेषक सपाट होता है और इसमें डोर्सिवेंट्रल थैलस होता है। राइजोइड मौजूद हैं, जो थैलस को मिट्टी से जुड़े रहने में मदद करते हैं। वानस्पतिक प्रजनन विखंडन की प्रक्रिया द्वारा होता है। उदाहरण के लिए रिकिया, मार्चेंटिया। कुछ ब्रायोफाइट्स में प्रजनन जैम्मा गठन द्वारा होता है। उदाहरण के लिए MARCHANTIA। जैम्मा छोटे रिसेप्टेकल्स में विकसित होता है, जिसे जैम्मा कप कहा जाता है, और हरे बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं। नया थैलस बनाने के लिए जैम्मा मूल शरीर से अलग हो जाता है और अंकुरित होता है। यौन प्रजनन मौजूद सेक्स अंग एंथेरिडिया और आर्चेगोनिया हैं। वे या तो एक ही थल्ली या अलग-अलग थल्ली पर बनते हैं। स्पोरोफाइट को 3 भागों फुट,
सेटा और कैप्सूल में विभेदित किया जा सकता है। अर्धसूत्री विभाजन कैप्सूल में अगुणित बीजाणुओं को बनाने के लिए होता है, जो मुक्त जीवित थैलोइड गैमेटोफाइट्स में अंकुरित होते हैं। Anthoceropsida or hornworts. उदाहरण के लिए एंथोसेरोस, नोटोथाइलस। एंथोसेरोस को आमतौर पर हॉर्नवर्ट्स के रूप में जाना जाता है। इनमें पाइरेनोइड्स होते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन निर्धारण मौजूद है। 3.2.2 Bryopsida, moss. वे उच्च ब्रायोफाइट्स हैं। गैमेटोफाइट में 2 चरण होते हैं, प्रोटोनेमा और पत्तेदार चरण। प्रोटोनेमा हरे रंग की फिलामेंटस, शाखित, रेंगने वाली संरचनाएं हैं, जो अंकुरण पर बीजाणु से सीधे विकसित होती हैं, और वे शाखित राइजोइड और पार्श्वकलियों को भी सहन करती हैं। पत्तेदार चरण को द्वितीयक प्रोटोनेमा से पार्श्वकली के रूप में विकसित किया जाता है। पौधे के शरीर में जड़ जैसी, तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, फुनारिया। राइजोइड बहुकोशिकीय और शाखित भी हैं। पत्तेदार चरण सेक्स अंगों को सहन करते हैं। वानस्पतिक प्रजनन द्वितीयक प्रोटोनेमा में विखंडन और नवोदित की प्रक्रिया से होता है। कलियों के साथ एक विशिष्ट काई प्रोटोनेमा, आवर्धित काई में बीजाणु फैलाव तंत्र विस्तृत है। जैसे फुनारिया, पॉलीट्रिचम, स्फाग्नम आदि। Economic importance. वे शाकाहारी जानवरों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। स्फाग्नम, मॉस, पीट के रूप में होता है और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी जल धारण क्षमता के कारण, काई का उपयोग जीवित सामग्री के ट्रांसशिपमेंट के लिए भी किया जाता है। मूसा मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। वे लाइकेन के साथ बंजर चट्टानों पर पहले कॉलोनाइजर हैं। उच्च पौधों या उत्तराधिकार के विकास के लिए, वे सबस्ट्रेट बनाने के लिए चट्टानों को विघटित करते हैं। 3.3 Pteridophytes. वे जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक को सहन करने वाले पहले स्थलीय पौधे हैं। इसलिए उन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। आमतौर पर एक वनस्पति सांप के रूप में जाना जाता है। पौधे के शरीर को सच्ची जड़, तने, हवा की सुई जैसी और पत्ती में विभेदित किया जाता है। पौधे का शरीर स्पोरोफाइटिक पीढ़ी है। तना राइजोमेटस है, और हवाई भागों के नष्ट होने पर वे पुनर्जीवित होते हैं। पत्तियों को सेलाजिनेला के रूप में माइक्रोफिल के रूप में जाना जाता है, या बड़े को फर्न में मैक्रोफिल के रूप में जाना जाता है। युवा पत्तियों का कुंडलन, टेरिडोफाइट्स में सर्किनेट वर्नेशन देखा जाता है। 2 प्रकार के पत्ते वानस्पतिक और उपजाऊ पाए जाते हैं। उपजाऊ पत्तियां बीजाणु असर वाली पत्तियां होती हैं, जिन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरेंगिया के अंदर बीजाणु बनते हैं। स्पोरेंगिया में, बीजाणु मां कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के बाद बीजाणुओं को जन्म देती हैं। बीजाणु एक अगुणित गैमेटोफाइटिक, प्रकाश संश्लेषक हृदय के आकार की बहुकोशिकीय संरचना बनाने के लिए अंकुरित होते हैं, जिसे प्रोथेलस कहा जाता है, जो एंथेरिडिया और आर्केगोनिया को सहन करता है। विकास के लिए, प्रोथेलस को शांत, नम और छायादार क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जबकि पानी निषेचन के लिए आवश्यक है।
एंथेरिडिया भालू एंथेरोजोइड्स और आर्केगोनिया क्रमशः अंडे की कोशिका को सहन करते हैं, जो निषेचन पर युग्मनज बनाते हैं, जो अंकुरण पर स्पोरोफाइट बनाते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट्स समान प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए जिन्हें होमोस्पोरस कहा जाता है। दो प्रकार के बीजाणु, मैक्रो या बड़े बीजाणु और छोटे या माइक्रोस्पोर्स, जो हैं हेटेरोस्पोरस सेलागिनेला और साल्विनिया जैसे जेनेरा द्वारा निर्मित होते हैं। नर और मादा गैमेटोफाइट्स का उत्पादन तब होता है जब माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स अंकुरित होते हैं। विषम परिस्थितियों में मादा गैमेटोफाइट मुक्त जीवित नहीं है। यह है भ्रूण के विकास की शुरुआत तक मूल स्पोरोफाइट में बनाए रखा गया। बीज असर वाले पौधे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स से विकसित होते हैं। टेरिडोफाइट्स को आगे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलागिनेला, स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, टेरोप्सिडा, टेरिस। Economic importance. कुछ सदस्य औषधीय हैं। ड्रायोप्टेरिस मिट्टी के बंधन में मदद करता है। सजावटी पौधों के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद्य पौधे मार्सेलिया। फसल रोटेशन में उपयोग किया जाता है। अजोला सहजीवी नाइट्रोजन निर्धारण में मदद करता है। नंगे चट्टानों या मिट्टी पर पौधों के उत्तराधिकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्फाग्नम का उपयोग बगीचों में रोपाई रखने के लिए और परिवहन और प्रसार के दौरान काटे गए पौधे के हिस्सों को नम रखने के लिए भी किया जाता है। Common names. रेंगने वाला पाइन क्लबकाई लाइकोपोडियम, स्पाइक काई, पुनरुत्थान पौधा सेलागिनेला, वाटर फर्न अजोला, सबसे छोटा टेरिडोफाइट, वॉकिंग फर्न, मेडन हॉल फर्न, एडियांटम, एडर की जीभ फर्न ओफियोग्लोसम, जीवाश्म टेरिडोफाइट कुक्सोनिया, पत्ती रहित टेरिडोफाइट साइलोटम, हॉर्सटेल इक्विसेटम। 3.4 Gymnosperms. नग्न बीज लें क्योंकि अंडाशय किसी भी अंडाशय की दीवार के भीतर या उससे घिरे नहीं होते हैं और वे उजागर रहते हैं। कोई फल कवर नहीं। फूल रहित बीज वाले पौधे। अंडाशय की दीवार से अंडाणु भी संलग्न नहीं होते हैं। जुरासिक काल के दौरान प्रमुख पौधे। जिम्नोस्पर्म में ऐसे पेड़ शामिल हैं जो मध्यम आकार के या लंबे होते हैं, और झाड़ियां भी होती हैं। टैपरूट सिस्टम आमतौर पर मौजूद है। वे माइकोराइजा से भी जुड़े हैं, जो कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच संबंध है। उदाहरण के लिए, पिनस कोरलोइड जड़ें जो साइकास में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को धारण करती हैं। तना शाखित पिनस या अनब्रांच्ड साइकस है। पत्तियों को अत्यधिक तापमान, आर्द्रता और हवा की सुई जैसी पत्तियों के लिए मोटे छल्ली धंसे हुए स्टोमेटा के साथ अनुकूलित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पिनस पत्तियां सरल या यौगिक हो सकती हैं। तना साइकस की तरह असंबद्ध है। पिनस और सेड्रस में शाखित अच्छी तरह से विकसित संवहनी प्रणाली, वाहिकाओं के बिना जाइलम प्रजनन। स्पोरोफिल को स्ट्रोम्बोली या शंकु बनाने के लिए एकत्रित किया जाता है। वे आमतौर पर मोनोस्पोरैंगिएट या 2 प्रकार के नर और मादा शंकु होते हैं।
नर शंकु अल्पकालिक होते हैं, जबकि मादा शंकु लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नर स्ट्रोबिली या नर शंकु माइक्रोस्पोरोफिल जो माइक्रोस्पोरेंगिया को सहन करते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो कम गैमेटोफाइट में विकसित होते हैं, जिन्हें परागकण कहा जाता है। मादा शंकु या मादा स्ट्रोबिली मेगास्पोरोफिल जो मेगास्पोरंगियम को धारण करते हैं, जिनमें मेगास्पोरंगियम होते हैं, जो मेगास्पोरंगियम न्यूसेलस के भीतर संलग्न होते हैं। एक मेगास्पोर एक मादा गैमेटोफाइट में विकसित होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक आर्केगोनिया होते हैं। परागकणों को हवा द्वारा ले जाया जाता है और वे अंडाणुओं तक पहुंचते हैं। वे एक पराग ट्यूब बनाते हैं, जो आर्कगोनिया तक पहुंचता है और अंडाणु में नर युग्मकों को छोड़ता है। युग्मकों का संलयन होता है और युग्मनज बनता है, जो भ्रूण का उत्पादन करता है। अंडाणु उन बीजों में विकसित होते हैं, जो कवर नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जैसे होते हैं और एक पूर्व निषेचन उत्पाद और प्रकृति में अगुणित होते हैं। प्रमुख प्रकाश संश्लेषक स्वतंत्र चरण स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट एकल से लेकर कुछ कोशिकाओं तक होता है, लेकिन मुक्त जीवन नहीं होता है। Classified into 4 classes. साइकैडोप्सिडा e.g. साइकस, कोनिफेरोप्सिडा जैसे पिनस, जीएनेटियोपिएसाइडिए उदाहरण के लिए जीएनेटियूएम, GINGOPSIDA GINKO। Economic importance. फर्नीचर, पल्पवुड, पेंसिल बॉक्स, संगीत वाद्ययंत्र आदि के लिए लकड़ी। रेजिन, तारपीन आदि का उत्पादन, उदा। खाद्य बीज, जैसे साइकस, पिनस, जिंकगो। औषधीय उदाहरण, एफेड्रा से एफेड्रिन का उपयोग श्वसन समस्याओं के उपचार में किया जाता है। टैक्सोल, टैक्सस प्रजातियों से कैंसर कोशिकाओं को फ्रीज करने के लिए निकाला जाता है। Common names. मेडेनहेयर का पेड़ जिंकगो। साबूदाना ताड़ को पौधों के साम्राज्य का पांडा कहा जाता है, साइकस। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जमिया। जाइलम वाहिकाओं के साथ जिम्नोस्पर्म एफेड्रा, ग्नेटम। 3.5 Angiosperms. एंजियोस्पर्म को फूलों के पौधों के रूप में भी जाना जाता है और उनमें कवर बीज होते हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। 1. डाइकोटाइलडोन, 2 कोटिलेडोन हैं। मोनोकोटाइलडोन, 1 कोटिलेडोन है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, वोल्फिया, सूक्ष्म। बड़ा पेड़, नीलगिरी 100 मीटर से अधिक। फूलों में प्रजनन अंग विकसित होते हैं। एक फूल में मौजूद पुरुष सेक्स अंगों को स्टेमेंस या एंड्रोसियम कहा जाता है। इसमें फिलामेंट और दूसरा है। अर्धसूत्री विभाजन पर एंथर्स परागकणों का उत्पादन करते हैं। परागकणों में 2 नर युग्मक होते हैं। फूल में मादा प्रजनन भाग को पिस्टिल या गाइनोइकियम कहा जाता है। इसमें कलंक, शैली और अंडाशय है। अंडाशय में एक या कई अंडाणु होते हैं, जिनमें मादा गैमेटोफाइट, भ्रूण थैली, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विकसित होती है। भ्रूण में 7 कोशिकाएं और 8 नाभिक मौजूद होते हैं। थैली वे हैं: 1 अंडा कोशिका, 2 सहक्रिया, 3 एंटीपोडल,
1 केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं। परागकण को हवा, पानी, पक्षियों, कीड़ों आदि जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा ले जाया जाता है और कलंक तक पहुंचता है। परागकण एक पराग ट्यूब का उत्पादन करते हैं, जिसमें 2 नर युग्मक होते हैं और भ्रूण की थैली में प्रवेश करते हैं। एक नर युग्मक अंडे की कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है और इसे सिंगामी कहा जाता है, जो भ्रूण में विकसित होता है। अन्य नर युग्मक द्वितीयक नाभिक के साथ फ्यूज होते हैं, जो 2 ध्रुवीय नाभिक के संलयन से बनता है और ट्रिप्लोइड प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस (PEN) का उत्पादन करता है और इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। पिन एक एंडोस्पर्म में विकसित होता है, जो विकासशील भ्रूण का पोषण करता है। चूंकि 2 निषेचन अर्थात सिंगामी और ट्रिपल संलयन एक साथ भ्रूण थैली के अंदर होते हैं, इसे डबल निषेचन कहा जाता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड है। अंडाणु बीज में विकसित होते हैं, जबकि अंडाशय फलों में विकसित होते हैं। 3.6 Alternation of generation. एक अगुणित युग्मक का एक परिवर्तन मौजूद है, जो गैमेटोफाइटिक और बीजाणु उत्पादक स्पोरोफाइटिक पीढ़ी का उत्पादन कर रहा है। 3 प्रकार। प्लोनिक जीवन चक्र। इस प्रकार के जीवन चक्र में प्रमुख प्रकाश संश्लेषक चरण अगुणित बीजाणुओं द्वारा निर्मित एक मुक्त जीवित गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट माइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा युग्मकों का उत्पादन करता है और युग्मक युग्मनज बनाने के लिए फ्यूज होते हैं, जो स्पोरोफाइटिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। युग्मनज अगुणित बीजाणुओं को बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से गुजरता है। यहाँ गैमेटोफाइटिक चरण प्रमुख है, उदाहरण के लिए क्लैमाइडोमोनास। डिप्लोन्टिक जीवन चक्र। यहाँ द्विगुणित स्पोरोफाइट पौधे का प्रकाश संश्लेषक स्वतंत्र चरण है, जो प्रमुख भी है। गैमेटोफाइटिक चरण को एक से कुछ सेल वाले अगुणित गैमेटोफाइट्स द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ स्पोरोफाइटिक चरण प्रमुख है, उदाहरण के लिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। प्लोडिप्लोन्टिक जीवन चक्र। अगुणित और द्विगुणित दोनों चरण बहुकोशिकीय हैं और इस प्रकार में ज्यादातर मुक्त जीवित हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स उदाहरण हैं। यद्यपि अधिकांश अल्गल जेनेरा द्वारा प्लोनिक जीवन चक्र दिखाया गया है, उनमें से कुछ एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स आदि हैं। लेकिन कुछ प्लोडिप्लोन्टिक जीवन चक्र भी प्रदर्शित करते हैं। फुकस, एक भूरा एल्गा, एक डिप्लोन्टिक जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। Important notes. प्लांट किंगडम को 2 क्रिप्टोगामे, गैर फूल वाले बीज रहित पौधे, और फेनरोगामे, फूल, बीज असर वाले पौधे, में विभाजित किया गया है। पौधे के शरीर के आधार पर क्रिप्टोगैमा को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में विभाजित किया गया है। थैलोफाइट्स को फिर से किस में विभाजित किया गया है? शैवाल, रंजित थैलोफाइट्स। कवक, गैर रंजित थैलोफाइट्स। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध। फेनरोगामे को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जिम्नोस्पर्मा, नग्न बीज पौधे, और एंजियोस्पर्मा, ढके हुए बीज वाले पौधे। एंजियोस्पर्म को फिर से 2 में विभाजित किया गया है। मोनोकोट में पत्तियों में एक एकल कोटिलेडॉन, रेशेदार जड़ प्रणाली और समानांतर वेनेशन होता है।
डायकोट में 2 कोटिलेडोन, एक टैपरूट सिस्टम और पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। शैवाल बहुत सरल, थैलोइड, ऑटोट्रोफिक भी हैं, और मुख्य रूप से जलीय जीव हैं। शैवाल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, क्लोरोफाइटी, फियोफिसी और रोडोफिसी के पास वर्ण के प्रकार और संग्रहित भोजन के प्रकार के आधार पर। विखंडन द्वारा वानस्पतिक प्रजनन, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के गठन द्वारा अलैंगिक प्रजनन, और युग्मकों के गठन द्वारा यौन प्रजनन जो आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगामी दिखाते हैं। ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में रह सकते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए वे पानी पर निर्भर हैं। शैवाल की तुलना में उनके पौधे का शरीर अधिक विभेदित होता है। राइजोइड्स में थैलस जैसा पौधे का शरीर होता है, जो साष्टांग प्रणाम या सीधा होता है, और इसमें फिक्सिंग संरचनाएं होती हैं। वे जड़ जैसी, पत्ती जैसी और तने जैसी संरचनाओं को सहन करते हैं। ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्प्स, हॉर्नवर्प्स और काई में विभाजित किया गया है। लिवरवर्प्स में एक थैलोइड पौधे का शरीर और डोर्सिवेंट्रल होता है। काई सर्पिल रूप से व्यवस्थित पत्तियों को सहन करते हैं, और उनके पास सीधी और पतली धुरी होती है। पौधे का शरीर एक गैमेटोफाइट है, और युग्मकों के संलयन के बाद युग्मनज एक बहुकोशिकीय शरीर का उत्पादन करता है, जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स में पौधे का शरीर जड़, तने और पत्तियों के साथ एक स्पोरोफाइट होता है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट स्पोरैंगिया को सहन करता है, जो बीजाणुओं का उत्पादन करता है, जो अंकुरण पर गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट में क्रमशः एंथेरिडिया और आर्चेगोनिया नामक पुरुष और महिला दोनों यौन अंग होते हैं। निषेचन के लिए पानी आवश्यक है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज का उत्पादन करने वाले पौधे हैं, और निषेचन के बाद बीज उजागर रहता है। जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल का उत्पादन करते हैं। माइक्रोस्पोरेंगिया और मेगास्पोरेंगिया स्पोरोफिल पर पैदा होते हैं। स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। परागकण द्वारा बनाई गई पराग ट्यूब पुरुष युग्मक को अंडाणु में छोड़ती है। अंडाणु में यह आर्चेगोनिया में अंडे की कोशिका के साथ फ्यूज होता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होता है, और अंत में अंडाणु बीज में बदल जाता है। एंजियोस्पर्म में पुरुष सेक्स अंग स्टेमेन और महिला सेक्स अंग पिस्टिल एक फूल में मौजूद होते हैं। स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट होते हैं। पिस्टिल में अंडाशय, शैली और कलंक होता है। परागकण 2 नर युग्मकों का उत्पादन करता है। एक नर युग्मक अंडे के साथ फ्यूज होता है, और इसे सिंगामी कहा जाता है, और एक युग्मनज बनाता है, जो भ्रूण बनाने के लिए विकसित होता है। अन्य नर युग्मक ध्रुवीय नाभिक के साथ फ्यूज होता है, और इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, और प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो एंडोस्पर्म बनाने के लिए विकसित होता है, जो विकासशील भ्रूण का पोषण करता है। चूंकि भ्रूण की थैली के अंदर 2 निषेचन एक साथ हो रहे हैं, सिंगामी और ट्रिपल फ्यूजन, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात मोनोकोटाइलडोन और डाइकोटाइलडोन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.